installieren. Die var 5 børn, I får 1 og 2. Om 10-15 år, så er der flere pakker, der er danskere i det her land. ये जो वीडियो आपने अभी देखी, ये वीडियो विश्व भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस वीडियो में एक पाकिस्तानी है जो एक डेनिश व्यक्ति को कहता है कि डेनिश जल्दी अपने देश में ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह पाकिस्तानी ले लेंगे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर एलन मस्क ने देखा तो एलन मस्क ने डेनिश शख्स को मिली धमकी को रीपोस्ट करते हुए कोट किया कि उस आदमी का गणित सही है। अपनी पोस्ट में मस्क इस छोटी सी बात के साथ ये साफ कह गए कि पाकिस्तानी शख्स की ओर से दी जा रही धमकी सही है। अगर दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी गिरती जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया तो इसका फ़ायदा दूसरे अर्थात मुसलमानों के द्वारा उठाया जाएगा। एलन मस्क की पोस्ट के बाद इसे लेकर बवाल मच गया और लोग उस पोस्ट पर अपनी राय रखने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का भी जिक्र होने लगा। I er et samfund, der ikke laver illegal boller dyr. Det er derfor, I ikke har fået børn. Har du brødre? Har du søstre? Har du brødre eller søstre? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। एलन मस्क के इस हालिया ट्वीट ने वैश्विक जनसंख्या में गिरावट के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है और बहस छेड़ दी है यूरोप के अंदर बढ़ती मुस्लिम आबादी की। बहस छेड़ दी है यूरोप के देशों में गूंजती अजान और बढ़ती कट्टरता की। मस्क की पोस्ट पर क्रेजी वाइब्स नाम के एक हैंडल ने लिखा कि इस तरह ये लोग एक पीढ़ी में एक देश पर कब्जा कर लेते हैं। लंदन का मेयर मुसलमान है, बर्मिंघम का मेयर मुसलमान है, लीड्स का मेयर मुसलमान है, ब्लैकबर्न का और सेलफील्ड, ऑक्सफोर्ड, ल्यूटन मुस्लिम मेयर से लेकर ओल्डहैम और रैचडेल तक के मेयर मुसलमान हैं। ये सब इंग्लैंड के 6.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लाख मुसलमानों ने हासिल किया है। आगे लिखा है कि आज इंग्लैंड में 3000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, 130 से ज़्यादा शरिया अदालतें हैं, 50 से ज़्यादा शरिया परिषदें हैं, 78% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती है, उन्हें सरकारी सहायता और मुफ्त में घर मिलता है। 63% मुसलमान काम नहीं करते, उन्हें भी सरकारी सहायता और घर मिलता है। औसतन 6 से 8 बच्चे वाले राज्य समर्थित मुस्लिम परिवारों को मुफ्त आवास मिलता है। अब ब्रिटेन के हर स्कूल में इस्लाम के बारे में पाठ पढ़ाया जाना भी अनिवार्य हो गया है। आगे वो एक सवाल पूछते लिखती है, जो पोस्ट के अंत में लिखा है कि क्या हम लोगों ने इसी के लिए वोट दिया था। दरअसल एलन मस्क ने जिस बात पर जोर दिया वो है जनसंख्या की वास्तविकता, यानी एक समूह जानबूझकर दूसरे समूह से ज़्यादा प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और बाद में संख्या बल से दूसरे समूह पर अपना विचार, मत, संप्रदाय थोप देता है। तो मस्क ने इसे गर्भ से उपनिवेशीकरण बताया, यानी तलवार, बंदूक, बम की जगह गर्भ से बच्चे पैदा करके अपना उपनिवेश स्थापित करना बताया। मस्क की इस पोस्ट पर किसी ने इसे गर्भ से उपनिवेशीकरण लिखा तो किसी ने अपने देश के सेक्युलर नेताओं को लताड़ लगाते हुए लिखा कि यूरोप देख रहा है क्या होता है। वे आक्रोश को नस्लवाद कहकर असहमति को दबा देते हैं, जबकि उनके नागरिकों को उनकी ही मातृभूमि से मिटा दिया जा रहा है। लिखा है मस्क सही है, उनका गणित सही है, जनसंख्या के आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। फेपो नाम के हैंडल ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि 195 देश और एक प्रॉब्लम, वो है इस्लाम। तो वहीं एजिन रोबिन्सन ने लिखा कि जो लोग प्रजनन करना बंद कर देते हैं और तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाने वाले लोगों को आयात करते हैं, वे अपने आप अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर खुद हस्ताक्षर करते हैं। ये आक्रोश पाकिस्तानी के अहंकार भरे शब्दों का नहीं, बल्कि उन नेताओं के विश्वासघात से उत्पन्न हुआ है जिन्होंने इन लोगों को शरण दी। असल में जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में दिखाई, उस वीडियो में वो पाकिस्तानी व्यक्ति पुलिस वाले से घिरे एक डेनिश व्यक्ति के साथ बहस कर रहा है। कह रहा है हम तुम्हारे दिलों पर बाकी ज़िंदगी बैठे रहेंगे यार, हमारे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे 1-2 बच्चे हैं। उसने आगे कहा आगे 10-15 सालों में इस देश में डेनिश से ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तानी व्यक्ति ने यह भी कहा कि डेनिश 5 मिलियन है और जल्दी तुम ख़त्म हो जाओगे। मस्क की पोस्ट पर रोजी नाम के अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया, आप उसे एक बार देख लीजिए। Like either Pakistanis or British Pakistanis, so even ones that are essentially here for a long enough time to get the citizenship, and you'd hope they would have integrated and assimilated more, even they're involved. इस वीडियो में एक एक्स मुस्लिम लड़की कह रही है कि वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है और ये सच से मुंह चुराते हुए थक गई है। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गेम में ज़्यादातर अपराधी पाकिस्तानी मूल के हैं। ये नस्लवाद नहीं बल्कि एक सच्चाई है, लेकिन ज़ोर से कहो तो तुम राइट विंगर हो जाओगे।
मैरी इसाबेला ने भी इस पोस्ट पर एक तस्वीर डाली। इस तस्वीर में 2 पैनल वाले कार्टून की तुलना है। ऊपर वाले पैनल पर गर्भपात क्लिनिक लिखा है। इसमें एक प्रतीक्षालय दिखाया गया है जिसमें 5 लोग हैं, 4 महिलाएं एक सोफे पर बैठी है और एक पुरुष क्लिप बोर्ड पकड़े खड़ा है। नीचे वाले पैनल पर प्रसूति क्लिनिक लिखा गया है। इसमें एक भीड़ भाड़ वाला प्रतीक्षालय दिखाया गया है जिसमें 10 लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चे और पुरुष शामिल है। यानी इस तस्वीर से मैरी इसाबेला बता रही है कि यूरोप के लोग गर्भपात करा रहे हैं और शरणार्थी यहाँ आकर, मुस्लिम यहाँ आकर उनके देश में अधिक संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं। मस्क की पोस्ट पर नेक्स्ट बिग फ्यूचर नाम के अकाउंट ने लिखा कि 2050 तक फ्रांस, स्वीडन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में मूल पश्चिमी आबादी की तुलना में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 2050 तक 50-60% हो जाएगी। इसी पोस्ट पर नोबडी नाम के हैंडल ने लिखा है कि आक्रमणकारियों से छुटकारा पाओ। इस्लाम एक पंथ जो धर्म के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है, जो देश पर कब्जा करने वाले मूल निवासियों की तुलना में अधिक प्रजनन करने के लिए माँ और बच्चों को हथियार बनाता है। एमेलिया हेंडरसन ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि यही कारण है कि यूरोप के लोग गायब हो रहे हैं। इस तस्वीर में इस यूरोपीय नागरिक के 2 बच्चे दिखाए गए तो वहीं एक शरणार्थी मुस्लिम की 4 बीबी और 12 बच्चे दिखाए गए हैं। जिंजर स्कॉल नाम के एक हैंडल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये लोग यहाँ रहने नहीं आए बल्कि विजय प्राप्त करने आए हैं। दरअसल मस्क इससे पहले भी अमेरिका में गिरती जनसंख्या को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इंसानी सभ्यता के लिए गिरती जनसंख्या खतरा है। मस्क कई बार गिरती जनसंख्या दर को आर्थिक ठहराव, मजदूरों की कमी, यहाँ तक कि सभ्यता के पतन का कारण तक बता चुके हैं। अपने एक पुराने इंटरव्यू में मस्क कह चुके हैं कि ज़्यादातर लोग अभी सोचते हैं कि दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, वास्तव में इसके विपरीत जनसंख्या घट रही है। जापान जनसंख्या गिरावट का मुख्य केंद्र बन रहा है, लेकिन एलन मस्क की चेतावनी अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, इटली, पूर्वी यूरोप के हिस्से पर भी लागू होती है क्योंकि वे भी समान रुझानों का सामना कर रहे हैं। उनके हालिया पोस्ट ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है और बहस इस बात को लेकर भी है कि भारत में हिंदुओं में बढ़ते तलाक, अधिक आयु होने पर शादी, जन्म दर का कम होना, एक ही बच्चे का चलन चलना, नो चाइल्ड जैसे स्लोगन देखकर बच्चे ना पैदा करना क्या भारत के भविष्य की नई तकदीर लिखेंगे? चिंता केवल मस्क की नहीं है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो खुद अपने देश में पाएंगे कि अगली पीढ़ी के कितने बच्चों के सगे चाचा चाची होंगे, बुआ या फूफा होंगे, ताऊ या ताई होंगे, मौसा या मौसी होंगे। और अगर ये रिश्ते नहीं होंगे तो रक्षाबंधन से लेकर भैया दूज जैसे त्यौहार खुद ही समाप्त हो जाएंगे। एक सांस्कृतिक पतन होगा जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, सिर्फ इस देश के लोग खुद होंगे।